नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 38। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो 10वां अध्याय बहुत ही सुंदर अलग अलग भगवान विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। और जो भी आपने गीता के अतिरिक्त अलग अलग ग्रंथों में अध्ययन किया, उनकी एक प्रकार से उनका उस कथा का फिर से रेफरेंस लिया गया है। जो गीता में वो 10वां अध्याय है, जिस प्रकार से चाहे अर्जुन के बारे में, चाहे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, श्री राम जी के बारे में, शुक्राचार्य जी के बारे में, ऐसे अलग अलग विचारों के बारे में। तो 10वां अध्याय जब व्यक्ति पढ़ता है तो उसको सारे अलग अलग विचार, अलग अलग अवतार, वो सब ध्यान करने लग जाता है। तो वो ज़रूरी भी है कि इसीलिए भगवद गीता को संपूर्ण ग्रंथ कहा गया है। यानी उसको थोड़ा बहुत भारतीय सभ्यता संस्कृति का जो भी उसने अपने घर परिवार में कथाएं सुनी हैं, वो फिर उनको टटोलने लग जाता है कि भाई हाँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा था, मैंने इस प्रकार के, जैसे गीता में ऐसे कई ऐसे श्लोक मिलते हैं जो दूसरे ग्रंथों की ओर जानने की प्रेरणा भी देते हैं, और वो ज़रूरी भी है। इसीलिए हम गीता को कह रहे हैं कि इसको अगर आप पूरा पढ़ लें, पूरा समझ लें, तो फिर मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपके सांसारिक यानी लौकिक और आपके पारलौकिक प्रश्नों के उत्तर सरल हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं? मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं, और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। तो वैसे दिखने में तो ये आपको 3 पंक्तियां ही दिखाई देती हैं, लेकिन इन पर जैसे हमने यही तय किया था शुरू से ही, जब आप बहुत अच्छे से मनन करेंगे तो ये आपको अपना अर्थ देंगे। यानी कुछ श्लोक अर्थ ऐसे होते हैं जो जल्दी अपना अर्थ देते नहीं है, बार बार उसका अध्ययन करें, बार बार उसका अध्ययन, तब जाकर हमें कहीं समझ में आता है। मैं दमन करने वालों का दंड। तो एक मन में विचार आ सकता है कि जो दंड है उसको तो हम सामान्यतः अच्छा नहीं मानते, लेकिन जब सामने वाला कोई आतताई हो, उसको समझाने पर भी वो प्रेम की भाषा भी नहीं समझता, तो फिर धर्म के लिए ही हमें दंड का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, राज दंड ही राज करता है। राजा बड़ा प्रेम करता है, राजा बड़ा सदाचारी है, लेकिन राजा से कोई डरता नहीं है, तो फिर प्रजा में कई बार अराजकता का माहौल आ जाता है। जो ऐसे कुछ अधर्मी हैं, आतताई हैं, वो तो दंड से ही भयभीत रहते हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए क्या कहते हैं? भय बिन होए न प्रीत। ये हमने रामचरितमानस में पढ़ा होगा जरूर। तो कहते हैं कि राज्य के शासक चाहे कितने प्रसिद्ध और प्रजा प्रेमी क्यों ना हो, फिर भी राज्य करने के लिए उसे दंड की आवश्यकता होती है। दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग में लाने के लिए दंड नीति मुख्य है। इसलिए भय, इसको अपनी विभूति भगवान ने बताया है। ठीक हो गया? तो इसलिए कोई भी ऐसे, हमने जैसे पुराने श्लोक अर्थ में भी ऐसा पढ़े कि कई बार हम ऋणात्मक रूप में लेते हैं, लेकिन अगर हम उस धर्म की जय के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसका धनात्मक रूप माना जाएगा। जैसे अहिंसा तो सबसे बड़ा धर्म है, वो तो सही है, लेकिन अगर कोई बार बार अहिंसा के बाद भी ना माने और प्रजा के दूसरे जो नागरिक हैं उनको परेशान करे, तो उसको सदमार्ग पे लाने के लिए हमें दंड या राजा को दंड देना ही चाहिए। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं कि किसी भी कार्य में विजय के लिए अच्छी नीति ही सफलता दिलाती है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला देश हमसे बड़ा ताकतवर है, हमसे ज़्यादा बलिष्ठ है, तो फिर उसको हम नीति से ही हरा सकते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने भी कई प्रकार, जैसे जरासंध वध के लिए बजाय कि सेनाओं का
टकराव हो, भगवान ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना हम जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारें। तो और वो यानी अच्छी नीति का प्रयोग करके जो सामने वाले को जीतने की इच्छा है, सुनीति का प्रयोग करना, वो भी एक प्रकार से कहते हैं भगवान की विभूति ही है। तो बहुत सुंदर तरीके से 10वें अध्याय ने संसार के सारे रूपों को भगवान से जोड़ दिया। जैसे मैंने बताया कि अच्छे रूपों को तो जोड़ा ही, यहाँ तक कि अगर कोई दंड का भी सदुपयोग कर रहा है तो वो भी भगवान का ही बल है, भगवान की ही विभूति है। तो कहते किसी राज्य में विजय के लिए अच्छी नीति ही सफलता दिलाती है। नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य बड़े से बड़े जीवन युद्ध को भी जीत सकता है, और सुनीति से विजय स्थायी रूप से ठहरती है। माने अगर हमने एक बार जीत लिया बस ठीक है, उसके बाद भी हम लगातार नीति अनुसार ही कार्य करें। किस प्रकार से शास्त्रों में गुरुओं ने बोला है कि प्रजा के साथ कैसे संवाद करना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, तो वो सब नीति अनुसार, जो ये नीति का ज्ञान है राज्य चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, कहते हैं वो मेरा ही एक प्रकार रूप है। तो अच्छी नीति का प्रयोग करके कोई बहुत छोटा देश भी बड़े बड़े देशों से आगे निकल सकता है। ठीक हो गया। तो इस नीति को भगवान ने अपनी ही विभूति बताया। फिर आगे मौन, आप समझते हैं बहुत बड़ा बल है। मौन व्रत, सब कोई मौन व्रत नहीं रख सकता है। माने बड़ी जल्दी समाज में जब कोई ऐसी बात सुनता है तो वो उसको माने उत्तर देने की जागती कि मैं उसको उत्तर दूंगा जरूर, ईर्ष्यावश या अहंकारवश। तो मौन बहुत बड़ा व्रत है, वो सबके बस की बात नहीं। तो कहते हैं मौन रहने के लिए वाकई बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता है। हम सभी को मौन रहने का संभावित प्रयास करना ही चाहिए, जहां तक संभव है मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं, भाई ये जो इस बात को ज़्यादा ना बताया जाए, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिनको बताना चाहिए, कुछ कार्य ऐसे होते हैं वो जनहित के लिए ही गुप्त रखे जाते हैं। तो कहते हैं गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं, तो उन सब में मौन वाणी का संयम अर्थात चुप रहना मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वाले भावों को व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया। माने कुछ राष्ट्र हित में ऐसी चीजें होती हैं या अपने परिवार हित में ऐसा होता है कि उस समय पर वो चीजें नहीं सामने रखनी चाहिए। वो सिर्फ आपने गीता में भी, और गीता जिस महान ग्रंथ का, महाभारत का पाठ है, वो भी आपने देखा कि जब तक जरूरी रहा, युधिष्ठिर भी पूरे धर्म से उन्होंने जीवन चलाया, और उनकी जो बड़ी माता गांधारी के सामने कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये जो कहते हैं गोपनीय रहस्य जो है, गुप्त रखने योग्य बातें हैं, उस समय पर हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। मौन ही सबसे बड़ा बल है। अगर आप चाहते हैं कि कोई जो हमारा विशेष कोई ऐसा रहस्य है वो ज़्यादा समाज में ना फैले, तो उस समय पर गुप्तता को बढ़ाने के लिए मौन रहना चाहिए। और अगर धर्म अनुसार हम मौन का सदुपयोग कर रहे हैं तो ये भगवान की विभूति ही है, सबके बस की बात नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो बोल ही देता है अपने, जैसे मैंने बताया, मोहवश, अहंकारवश, अपना दम कि भाई मैं क्यों चुप रहूं, बोल ही देता है। तो मौन सबके बस का नहीं है, बड़ा कठिन व्रत है मौन। तो जब हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब एक प्रकार से वो भगवान की विभूति का ही प्रयोग कर रहा है। फिर आगे, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं हूं। संसार में जितने भी कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान आदि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, वह सब ही वैसे तो भगवान की ही विभूति है, भगवान के ही रूप है, परंतु उनमें भी विशेष रूप से भगवान ने तत्व ज्ञान को अपनी विभूति बताया, क्योंकि तत्व ज्ञान को जानने वाले को फिर कुछ और जानने की इच्छा नहीं रहती, इसीलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया। तो इस प्रकार से भगवान 10वें अध्याय के 38वें श्लोक में किस प्रकार दंड का सदुपयोग अगर कोई कर रहा है तो भगवान की विभूति है, सुनीति का प्रयोग कर रहा है, मौन का सदुपयोग कर रहा है, तत्वज्ञान में लगा हुआ साधक है, तो वो भगवान की ही विभूति है। और इस प्रकार वो हर विचार में, हर समय संसार में रहता हुआ भी भगवान से जुड़ा रहेगा। अगर वो सब विचारों को भगवान की ही विभूति मानेगा, भगवान का ही स्वरूप मानेगा, तो उसको संसार में रहने पर भी संसार का कोई दोष नहीं लगेगा। तो बहुत ही सुंदर 10वां अध्याय का ये 38वां श्लोक रहा।
किस प्रकार आपको ये लगा, आप जरूर हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोकार्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।